राख और फजल का सफर। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान बसा था, एलियास नाम का एक मुतमिन आदमी रहता था। वो एक नजरकार था जो अपने रहम दिल और मजबूत ईमान की वजह से मशहूर था। हर साल जब राख बुध, ऐश वेंसडे करीब आता, वो रोजा, दुआ और गहरी खुद आगाही के इस मुकद्दस वक्त के लिए खुद को तैयार करता। मगर इस साल कुछ अलग महसूस हो रहा था। एलियास ने बहुत मुश्किलात का सामना किया था। उसकी बीवी बीमार थी और उसका कारोबार मुश्किल में था। उसके पास देने के लिए बहुत कम था और खुद खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। जब वो गिरजा में दुआ के लिए घुटनों के बल झुका तो पादरे ने उसकी पेशानी पर राख का निशान बनाया और आहिस्ता कहा, याद रखो, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही लौट जाओगे। ये अल्फाज उस पर बहुत भारी गुजरे, सिर्फ इस दुनिया की फनायत याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ खुदा के हवाले कर देने की तलकीन के तौर पर। अपनी मुश्किलात के बावजूद रोजा रखने का इरादा करते हुए एलियास ने अपने पास बचा हुआ आखिरी खाना गिरजा के बाहर बैठे एक भूखे फकीर को दे दिया। उस रात भूख ने उसको सताया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हर दिन उसने अपनी कुर्बानी जारी रखी, खुदा से ताकत की दुआ की और यकीन रखा कि वो इंतजाम करेगा। एक शाम जब वो गिरजा से वापस जा रहा था तो उसको सड़क के किनारे से एक मध्यम सी चीख सुनाई दी। एक पुराने जैतून के दरख्त के नीचे उसने एक छोटा लड़का देखा जो ठंड से कांप रहा था और बहुत कमजोर था। वो रास्ता भटक गया था और कई दिनों से भूखा था। एलियास के पास कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी उसने उस लड़के को उठाया, अपने घर लाया, आग के पास बिठाकर गर्म किया और उसको अपने घर का आखिरी टुकड़ा रोटी खिला दिया। अगली सुबह लड़का वहां नहीं था, मगर उसकी जगह एक ताजा गर्म रोटी, साफ पानी और चांदी के सिक्कों की एक थैली रखी थी। हैरान होकर एलियास बाहर भागा और देखा कि गिरजा की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिनकी आंखों में गहरी हिकमत चमक रही थी। तुमने सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से भी रोजा रखा, बुजुर्ग आदमी ने कहा। तुमने तब दिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और इसी में तुम्हें वो मिला जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। खुदा उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। एलियास घुटनों के बल गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने सीख लिया कि रोजा सिर्फ अपने आप को महरूम रखने के लिए नहीं है, ये खुदा के फजल के लिए जगह बनाने, पूरी तरह से उस पर भरोसा करने और दूसरों की खिदमत करने के लिए है। जैसे जैसे रोजों के दिन आगे बढ़े, एलियास को अब भूख या तकलीफ का डर नहीं रहा। उसने रोजे का असल मकसद जान लिया था, खुदा से करीब होना, उस पर पूरा यकीन रखना और दूसरों से मोहब्बत से पेश आना। और उस दिन के बाद एलियास कभी भूखा नहीं रहा, क्योंकि उसकी रूह हमेशा के लिए सैराब हो गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।